ध्यानपूर्वक। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 3 वायु के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमारा मुख्य उद्देश्य है वायुमंडल, दूसरा ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन बनाने की विधि, तीसरा ऑक्सीजन के भौतिक व रासायनिक गुण, चौथा ऑक्सीजन के उपयोग और नाइट्रोजन के उपयोग। तो आइए सबसे पहले हम वायु का परिचय जान लेते हैं। तो बच्चों, वायु हमारे चारों तरफ विद्यमान होती है, जिसे हम देख तो नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। वायु जो है सजीवों के लिए आवश्यक है। इसके बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना आदि क्रिया वायु के बिना संभव नहीं है। तो बच्चों, आप भी कुछ ऐसी क्रियाओं की सूची अपने कॉपी में बनाइएगा जो वायु से संबंधित हो। तो पहला हम जो बिंदु है वायुमंडल, उस पर चर्चा करते हैं। तो वायु जो है मिश्रण है। वायु के मुख्य अवयव जो हैं, वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें एवं धूल के कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन एक अणु O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमें त्वचा कैंसर से बचाव करता है। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है। तो हम सब परिचित हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के महत्व से। हमारे दैनिक जीवन में यह एक प्राणदायिनी गैस है। तो आइए इसे बनाने की विधि एवं उसके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला, स्टेन, गर्म करने का साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, टब, पानी, 2 परख नलियाँ, कार्क, रुई और पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसकी क्रिया हम किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले हम एक मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। फिर उस परख नली को गर्म करते हैं तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र करते हैं। पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरिए। अब उसके मुंह को अंगूठा से बंद करके परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपने अंगूठे को हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर परख नली का पानी गिरे नहीं, यह हमको ध्यान देना है। जब परख नली में गैस भर जाए तब उसे हटा लेते हैं। इस परख नली को ऐसे ही रहने दीजिए। इसे हमें प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी
अन्य हवा होगी या अन्य गैस होगी। अब एक और परख नली लेते हैं जिसमें बनने वाली गैस को एकत्र करके कार्क लगा लेते हैं। जो एकत्रित गैस है वह ऑक्सीजन है। इसमें आपको या हम सबको प्रयोग करते समय ये ध्यान देना है कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच की परख नली को हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट उछलकर ऊपर ना आ जाए। अब इसके भौतिक गुण के परीक्षण करते हैं। गुण में सामान्य अवस्था, रंग रंगहीन, गंध गंधहीन, जल से हल्की व भारी, जल में विलेयता अल्प विलेय। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हमको आवश्यक होगा ऑक्सीजन से भरी परख नली, अगरबत्ती और माचिस। तो बच्चों, जिस प्रयोग के द्वारा जिस परख नली में हमने ऑक्सीजन गैस लिया था उसमें एक अगरबत्ती को माचिस से जलाकर उसके समीप ले जाते हैं तो हम क्या देख पाते हैं? इसमें क्या ऑक्सीजन जो है स्वयं जलती है या वह जो है अगरबत्ती को जलने में सहायक है? तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन धातु और अधातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तो वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। एक और हम क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम आवश्यक सामग्री लेते हैं। कोयले का टुकड़ा, छोटा चम्मच, गर्म करने का साधन, ऑक्सीजन से भरी परख नली, चूने का पानी। छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल होने तक गर्म करते हैं। अब इसे ऑक्सीजन से भरी परख नली के समीप ले जाते हैं तो किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? अब इस परख नली में चूने का पानी डालते हैं तो क्या चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो इस क्रियाकलाप को पिघले हुए हम गंधक के साथ भी दोहराते हैं। तो गंधक जो है जलने पर किस प्रकार की रोशनी या क्रिया देती है? अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग। तो ऑक्सीजन का पहला उपयोग हम करते हैं श्वसन के रूप में। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे एवं सभी जीवधारी श्वसन में करते हैं। इसी प्रकार से पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडर में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरीके से अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु जिसे श्वसन में कठिनाई होती है उसके लिए भी ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम उपयोग करते हैं ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है। इसके आगे हम अगला बिंदु देखेंगे नाइट्रोजन का उपयोग। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही होती तो क्या होता? क्या हमारा जीवन संभव होता? तो वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। जैसे पहला, नाइट्रोजन गैस जो है पौधों और जीवधारी की वृद्धि हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है और अमोनिया से यूरिया बनता है जिसका उपयोग हम उर्वरकों के उत्पादन में करते हैं। तीसरा, इसका निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा,
इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पैकेट बंद जो जलपान सामग्री होती है, जैसे आलू चिप्स है तथा बिना पके या तले भोजन के लिए खाद्य पदार्थों के जो पैकेट हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह भोज्य पदार्थों का हवा की ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती। तो बच्चों, आज हम इतना ही इस बिंदुओं पर चर्चा किए। इन वायु के आगे की जो बिंदु के ऊपर चर्चा है, उसको हम अगले क्लास पे करेंगे।